नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज से नवरात्रि आरंभ है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इन पूरी नवरात्रि और दीपोत्सव तक के लिए। पिछले नवरात्रियों में हमने आपको जो 8000 का वेद सेट था वो 5100 रुपए में उपलब्ध करवाया था। इस बार भी हमसे पूछा गया था कि इन नवरात्रियों में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो 12 ज्योतिर्लिंग ये है, जो हमने आपको 1500 रुपए में अभी तक उपलब्ध करवाया है, वो अभी आपको 1100 रुपए मिलेगा और उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ 2000 रुपए का जो केदारनाथ मंदिर मॉडल है, जो कि अभी तक आपको 1500 रुपए मिला था, ये भी आपको 1100 रुपए में ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप कोई भी बुक कितने भी पैसे की ऑर्डर करेंगे, 8 रुपए की, 10 रुपए की, 15 की, 20 की या 10,000 की, कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अभी तक यही होता था कि भाई 10 रुपए की किताब ऑर्डर करनी है, 80 रुपए डिलीवरी चार्ज होता था। लेकिन नवरात्रियों के दौरान आप खुल करके देखिए, श्राद्ध के 16 दिन आपने कुछ भी खरीदारी नहीं की है, लेकिन इन दिनों में आप कुछ भी खरीदेंगे वो आपको बिल्कुल डिलीवरी उसकी फ्री मिलेगी। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं कि सभी का वेयर हाउस अलग अलग है, इसलिए कोई सामान पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, इसलिए हमें गाली ना दें। अब मैं बात करता हूं कि राम मंदिर किस रेट में मिलेगा, वो उसी रेट में मिलता रहेगा भाई। उसके लिए अभी माफी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम निकट भविष्य में दीपावली के अवसर पर उन पर भी कुछ तो करेंगे अवश्य ही। तो राम मंदिर की बात हुई है, राम जी की बात हुई है, तो आज हम दो विषयों पर बात करने वाले, आदि पुरुष और राम सेतु के विषय में। एक का टीजर आज रिलीज हुआ है और एक के टीजर रिलीज होने की डेट आई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राम सेतु के विषय में। अक्षय कुमार इस फिल्म को जिसको लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ में आपको पता होगा कि एक बहुचर्चित डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं और हम उनके बड़े फैन भी रहे हैं, और उन्होंने चाणक्य को बनाया है, वही इस फिल्म को लेकर के आ रहे हैं और राम सेतु के इर्द गिर्द यह फिल्म चलती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से द्वारिका नगरी का रहस्य खुलेगा अब कहां, कार्तिकेय 3 में, ठीक उसी प्रकार से यहां पर राम सेतु के साथ में जुड़े हुए वो ऐतिहासिक वृत्तांत यहां पर बताए जाएंगे, वो चीजें यहां पर बताई जाएंगी जो कि अभी तक इतिहास के गर्भ में दबी हुई थी, या फिर जिनको सेक्युलर या इस्लाम परस्त सरकारों ने दबाया हुआ था। वो शिक्षा मंत्री जिन्होंने हमेशा से अकबर महान बताया, औरंगजेब महान बताया, यानी कि लौंडियाबाजों को यहां पर महान बताने का खूब काम हुआ, लेकिन भगवान श्री राम को हमेशा से मिथक, या फिर कहिए कि वो तो एक महाकाव्य रच दिया किसी ने, उसमें झूठ ही था सब कुछ, सच तो कुछ था ही नहीं। लेकिन इन सब को एक साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, उन सब पर यह फिल्म आ रही है, जो कि आपको रियलिटी से रूबरू भी कराएगी, और साथ ही साथ जो कि एक फिल्म के साथ में चीजें जुड़ी होती हैं एंटरटेनमेंट की, वो सब चीजें भी इसमें जुड़ करके मिलेंगी। जो टीजर देखा है वो तो बहुत ही रोमांचित करने वाला है, लेकिन देखा जाएगा कि इस फिल्म का लोग सपोर्ट करेंगे या फिर के विरोध करेंगे। लोगों ने उनको विमल कुमार भी कहा है, कन्हैया कुमार भी कहा है, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा विरोध इस बात से नहीं है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, समाप्त हो जाए। हमारा जो विरोध है वो इसलिए है ताकि ये इंडस्ट्री सुधर करके चले, कुछ अच्छा प्रस्तुतिकरण दे, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको सबके सामने रखे। जब हम एवेंजर्स की सीरीज देखते हैं तो उसमें भारत से चुराई हुई बहुत सारी चीजें वो लोग दिखाते हैं, जैसे कि अंतर्ध्यान होकर के कहीं पर प्रकट होना, जैसे कि पवन पुत्र की तरह वायु में गमन करना, जैसे कि किसी के मन की बात को पढ़ लेना, अर्थात योग के द्वारा जो अष्ट सिद्धि और नव निधि हमें मिलती हैं, एक मनुष्य को, एक योगी को प्राप्त होती है, वो चीज वो दिखा करके कई लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग अब भी मिथक और मिथ्याएं बता रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ एक बड़ा समाज ये है जो मिराज को मिराज मानता है, जो बिना ऑक्सीजन के कैप्टन मोमो साहब का यहां से उड़ना और जन्नत की पूरी सैर करके बातचीत करके वापस आना सत्य मानता है। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, यदि इस फिल्म के साथ में कंटेंट अच्छा है और ये हमारे भारतीय इतिहास को, हमारी सच्चाई को, हमारे इष्टों की जो उस समय की सच्चाइयां थी, उनको, उनका प्रस्तुतिकरण सही तरीके से यदि करेगा तो ये फिल्म चलेगी और हम भी इसका सपोर्ट अवश्य ही करेंगे। टीजर आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, मुझे जहां तक उम्मीद है अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जिहादियों का जो एक एंगल दिखाया गया है, जो जिसकी थोड़ी झलक दिखाई गई है, वो सही तरीके से इसमें डाली गई होगी, पड़ी होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं आदि पुरुष की। तो आदि पुरुष सबसे पहला जो उनका कैरिकेचर था वो बना करके सबसे पहले टी शर्ट हमने सत्य सनातन परिवार ने ही अपने सब बंधुजनों को उपलब्ध करवाई थी, और उसका प्रिंट
बजट भी हमने बहुत जबरदस्त रखा था और प्राइस भी हमने उसका मिनिमम रखा था। कुछ डिलीवरी के लिए बहुत सारी समस्याएं आई क्योंकि हम भी नौसिखिए थे, उसके लिए मैं हमेशा ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लेकिन इस फिल्म को लेकर के जो एक भव्यता है वो हमेशा मेरे दिमाग में रही है और मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो सुधरे, वो सच्चाई का प्रस्तुतिकरण करे, वो सच्चाई को दिखाने का प्रयास करे। तो आज की तारीख, पहला नवरात्रा इतना शुभ है और मुझे लगता है कि आप लोग भी आज से बहुत सारी नई शुरुआतें करेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया है कि सनातन हाट पर इतनी सारी चीजें अब उपलब्ध हो गई हैं और उसमें भी प्राइस कम कर दिया गया है, तो आप यहां से भी कुछ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आज जो भगवान राम को लेकर के शुरुआत हुई है उससे मैं बहुत गदगद हूं। प्रभास की यह फिल्म जो है वो भगवान राम के पूरे चरित्र चित्रण को करने वाली है और मुझे लगता है कि इसमें कई सारे भाग भी आएंगे, यह कोई एक ही भाग में नहीं निपट जाएगी, नहीं सिमट जाएगी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि राम सेतु फिल्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो हमारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने चाणक्य का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे से किया था और युवाओं और बच्चों को अच्छे से बताया था कि उनकी वैदिक संस्कृति क्या थी, उनकी गुरुकुलीय परंपरा क्या थी। इस फिल्म से जुड़े हुए यानी कि ओम राउत साहब जो हैं, जिन्होंने कि अनसंग वॉरियर्स के नाम पर पूरी सीरीज निकालने का प्रण लिया हुआ है और जिन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म बनाई थी जो कि बहुत अच्छी फिल्म थी, उन्होंने ही इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का जो प्रचार तंत्र है वो अब पहुंचेगा अयोध्या और वहीं से ही इस फिल्म की शुरुआत होगी। इसका टीजर जो है वहीं से ही पहली बार लॉन्च किया जाएगा, उसका फर्स्ट फेज। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर के जो कि 500 करोड़ रुपए में बनी है, इसको लेकर के पूरे बॉलीवुड जगत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो मिशन उठाया है कि भाई बॉलीवुड जो मनोरंजन करने का एक माध्यम हुआ करता था वो लड़कियों को एकमात्र प्रयोग की वस्तु या प्रदर्शनी की वस्तु जो बना करके रखा हुआ है उससे बाज आए। पहली चीज उससे बाज आए। दूसरी चीज कि भारतीय परंपराओं को, यहाँ की वैदिक संस्कृति को, यहाँ की जो हमारी आस्थाएं हैं उनको गाली देना बंद करें। अभी तक आपने देखा है इस जिहाद वुड ने हिंदुओं के ऊपर बहुत कुठाराघात किया है, जिसका खुलासा ट्विटर हैंडल द जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने बहुत बार किया है और वो इनकी जड़ों पर वार कर रहा है। मैं भी चाहूंगा कि आप ट्विटर पर जाकर के जेम्स ऑफ बॉलीवुड को जरूर फॉलो करें। तो हम ये जो चाहते थे कि ये जो नशे की परंपरा इन फिल्मों ने चलाई हुई है, ये जो महिला को लेकर के एक केवल उसके प्रयोग धर्मी वस्तु बना करके या उसको गंदी नजर से देखने मात्र से या मान लीजिए कि नग्न अवस्था में उसको प्रकटीकरण, इससे बाज आना चाहिए। अश्लीलताएं बिल्कुल भी ना दिखाई जानी चाहिए। वहां से बदल करके जैसे हमने देखा द कश्मीर फाइल्स, जैसे हमने देखा कार्तिकेय मूवी, जैसे हम देख रहे हैं अभी राम सेतु आ रही है, आदि पुरुष आ रही है, इन फिल्मों को देख करके, और अभी मैंने कल ही इस फिल्म के विषय में बात की है हिंदुत्व, ये फिल्म आ रही है। जैसे हमने गदर देखी, कोई गलत सीन उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। गदर 2 भी आ रही है और सनी साहब को लेकर के मैं बहुत पहले से ही ये बात कहता आया हूं कि आतंकवाद का जो सही प्रकटीकरण है, जो आतंकवाद का सही मूल है, उसको दिखाने का काम भी सनी देओल साहब ने किया था। मैं एक वीडियो बहुत समय पहले इस पर बनाई थी कि किस प्रकार से सनी देओल को खत्म किया गया है, किस प्रकार से पत्तलकारों ने पूरी सीरीज में आकर के सनी देओल के खिलाफ मोर्चा खोला था कि पहले विलेंस को तिलक में दिखाया जाता था, माला जपते दिखाया जाता था, ब्राह्मण दिखाया जाता था, बनिया दिखाया जाता था, ठाकुर दिखाया जाता था, लेकिन सनी देओल ने पूरे ट्रैक को चेंज करते हुए सबको मुसलमान दिखाना शुरू किया। उनका नमाज पढ़ना जायज उस फिल्म में दिखाया गया, जालीदार टोपी पहनते हुए उनको दिखाया गया, उनको अल्लाह अकबर नारा तकबीर करते हुए दिखाया गया, उनको अल्लाह की कसम खाते हुए दिखाया गया, उनकी मूंछ कटी हुई, दाढ़ी लंबी दिखाई गई। जिस प्रकार से मुसलमानों का आतंकवाद के लिए प्रारूपीकरण सनी देओल की फिल्मों में पहले कभी नहीं होता था। आज आप जो साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं उससे बहुत पहले सनी देओल उन एक्शंस को करके छोड़ चुके हैं। 90s के दौरान जब ये जो आपके आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की जो फीस हुआ करती थी 20-20, 25-25 लाख होती थी, इस बंदे की एकमात्र सबसे ज्यादा फीस होती थी 1 करोड़ की। मैंने सोचा भी है कि सनी देओल के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सनी देओल इन बॉलीवुड। वो एक अलग विषय है, लेकिन बॉलीवुड में अलग आज की तारीख में जो सनी देओल बने हुए हैं उन पर भी बात करनी अत्यंत आवश्यक है। तो
तो इन दो फिल्मों को लेकर के मैं बहुत अंदर से आशावान हूं कि बॉलीवुड को लेकर के जो हमारा रूप है, जो हमारा फेस है, जो हमारा नजरिया है, वो बदलने का काम ये लोग करेंगे। एंटरटेनमेंट का जो तरीका, सात्विक तरीका, वास्तविक तरीका होना चाहिए, वो ये जरूर लाएंगे। और हम लोगों को मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, नशाखोरी, महिलाओं को लेकर के जो नजरिया बना दिया गया है, वो सबको बदलने का प्रयास अब होगा। और इस प्रकार से जो सकारात्मक दृष्टि से बढ़ते हुए बॉलीवुड को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक आदि पुरुष के नाम से जिन्होंने भी टी शर्ट ली थी, उनके क्या अनुभव रहे हैं वो हमें जरूर बताएं। प्लीज वो ना बताएं जिनके हम पैसे वापस कर चुके हैं, पर जिन्होंने ली है, जिन्होंने पहना, उसका प्रिंट कैसा लगा। दूसरी बात, आपको राम सेतु का जो टीजर है वो कैसा लगा है। और तीसरी बात कि क्या आप इस बात से सहमत हैं अथवा नहीं कि सनी देओल ने आतंकवाद का सही रूप दिखाने का पहली बार प्रयास किया था, नहीं तो उससे पहले हिंदू जातियों का मान मर्दन करने का ही काम और कारनामा होता रहा है। और ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जितने भी लिबरांडू पत्तलकार हैं उन्होंने घटिया तरीके से सनी देओल को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया था कि मुसलमानों के खिलाफ सनी देओल की फिल्में आती हैं, और उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चला करके सीरीज में वीडियोस और आर्टिकल्स बनाए थे। तो खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको अगर जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, मित्रों से भी कराएं। और सनातन हाट का दिल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप उस पर भरपूर जाकर के इन नवरात्रि और दीपावली तक जो भी खरीदना चाहते हैं अवश्य खरीदें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।